फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 3 किरमिच की गेंद। ठीक है, मैंने इससे पहले इसका चैप्टर 1 और 2 बना दिया इस बुक से। जिम की बुक है, इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बना दिया। चैप्टर 1 था मन के भोले भाले बादल और चैप्टर 2 था, उसे भी हमने दोनों को समझ लिया है। अब बारी हमारे चैप्टर 3 की किरमिच की गेंद की। तो किरमिच की गेंद मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आज मुझे ये पढ़ाना नहीं है, मैंने किरमिच की गेंद पढ़ा दिया। आज मुझे इसके क्वेश्चन आंसर कराने हैं। तो हमारा किरमिच की गेंद का चैप्टर है। आज हम लोग इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। और अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, आप वेट कर रहे थे सर कब डालोगे, पर आपके पास आया ही नहीं क्योंकि आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा था। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक तो नहीं कर रखा था, अभी सब्सक्राइब कर दो। अब पता चल गया ना, अब सब्सक्राइब कर दो तो ये वाली वीडियो चली जाएगी। अब सोच रहे सर ठीक है सब्सक्राइब तो कर देंगे, अगली वीडियो तो आ जाएगी, पर जो छूटी है उसका क्या, छूटी है उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपकी वीडियो छूट गई उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा है, आप उसको क्लिक करिए। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप मेरी उस वीडियो को देख पाएंगे जो जिस वीडियो में मैंने इस अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए, कहानी की बात अभी हम लोग देखते हैं की बात। पहला क्वेश्चन है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। आपने अगर कोई पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दिनेश की माँ मशीन चला रही थी और मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी, क्योंकि पाठ में बताया नहीं गया है कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है। आपने जिस मशीन का नाम बताया उसको इसने कहाँ देखा है। मैंने अपने घर में, अपने दादी घर में, अपने नानी घर में और दर्जी के दुकान में इस मशीन को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया पैराग्राफ, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ठीक है, इससे क्वेश्चन दिए गए हैं, दिनेश क्या खोज रहा था। तो दिनेश क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली किरमिच की गेंद खोज रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। दिनेश को ऐसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है क्योंकि दिनेश क्रिकेट खेलता था। ठीक है, दिनेश क्रिकेट खेलता था और उसे जब बॉल की टप्पे की आवाज़ आती है तो पहचान गया कि ये बॉल ही है, कि उसके टप्पे की आवाज़ से। ठीक है, क्योंकि जो क्रिकेट खेलते हैं वो बता सकते हैं कि ये बॉल ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। जो दिनेश हमारा बच्चा था वो अच्छी तरीके से जानता था दीपक की गेंद नहीं है। पहला क्वेश्चन इसके आधार पर दिया गया, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। इसका आंसर आप लोग लिखोगे, पहली बात क्योंकि जो दीपक की गेंद थी वो 5 महीने पहले खोई थी, और जो 5 महीने पहले खोई गेंद होती है उस पर ऐसा हो ही नहीं सकता, मिट्टी का एक भी निशान ना हो। ठीक है, इसी बात से साफ जाहिर होती है कि वो गेंद दीपक की नहीं थी। नेक्स्ट इसका एक और आंसर आप लोग लिखोगे कि दीपक ने कहा मैं अपने पापा से कहलवा सकता। तो पापा से कहलवाने से आपकी गेंद नहीं हो जाएगी। आप तो पापा को बोल दोगे पापा खोई थी ना। अगर कोई कभी गेंद खोई होगी तो पापा भी हाँ बोल देंगे, तो कहलवाने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था। इसका आंसर आप लोग लिखोगे, दीपक गेंद को हथियाना चाहता था, इसीलिए दीपक बार बार गेंद को अपनी बता रहा था। चलिए, गेंद किसकी है ये क्वेश्चन देखते हैं। का क्वेश्चन है पहला, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें बताएं। मतलब दीपक ने अपना गेंद कराने के लिए कि ये मेरी गेंद है, कौन कौन सी चीज़ें बताएं कि मेरी। इसका आंसर आप लोग लिखोगे, मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है, ये बातें कही थी, और बाकी आप लोग लिखोगे। नेक्स्ट है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसको देती या फिर देते। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन किन बातों को ध्यान में रखकर करते। तो इसका आंसर मैं लिखूँगा, अगर दीपक और दिनेश
गेंद के बारे में फैसला कराने मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि दिनेश अगर चाहता तो उसे गेंद मिली थी वो रख सकता था, पर उसने सोचा कि ईमानदारी इसी में है, इस सब से एक बार पूछ लिया जाए, इसीलिए मैं गेंद दिनेश को देती। नेक्स्ट है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। आपने पढ़ा होगा लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो गई थी कि गेंद जो थी किसी स्कूटर के साथ चली गई थी। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। मतलब उसके बाद गेंद के बाद उसके जर्नी क्या हुआ होगा आपको सोच के बताना है। तो जो गेंद है स्कूटर वाले के घर गई होगी। अगर स्कूटर वाले के घर में कोई भी बच्चा होगा तो उस गेंद को देखकर बहुत खुश होगा और उसके घर के बच्चे उस गेंद से काफ़ी क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है, चलिए अब पहचान कर रहे हैं। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। मान लीजिए आपका घर में कोई खिलौना खो गया है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है। आप अपने जितने भी दोस्त यार हैं सबको अपने घर पे बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज ले कि वो खिलौना कहाँ है। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। मतलब आपको तो खिलौना ढूंढवाना है, आपके साथी तो उससे नहीं देखा खिलौनों को, तो आप अपने साथी को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें बताओगे कि वो आपका खिलौना ढूंढ ले। तो लिखो। तो मैं बताऊंगा, मैं जिस खिलौने से खेलता वो एक रिमोट कंट्रोल कार है, वो पीली कलर की है। वो एक छोटी सी हॉट व्हील्स कार है, उसका रंग पीला कलर का है। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें बताऊंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कहाँ सामने की कायरियों में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। बताया जा रहा है स्टार्टिंग में कि जो सामने की कायरी थी वहाँ पे भिंडी के बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे थे ना। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। बताया गया था कि एक और से एक तरफ सीताफल की घनी फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, सीताफल और भिंडी का पौधा फैला हुआ था। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती है। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो बेल पर लगती हैं और पौधों पर लगती हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, बेल में आंसर लिखेंगे। बेल पे तो सबसे पहले जो कहानी में दी गई थी सीताफल, उसके बाद बेल में आती है लौकी, उसके बाद बेल में आती है तोरी, उसके बाद बेल में आती है करेला। ठीक है, और उसके बाद आती है परवर, ये भी नाम आपने सुना होगा। अब आते हैं हम लोग पौधे पर। पौधे पे आती है हमारी गोभी, उसके बाद आती है हमारी बैगन, उसके बाद हमारी आती है टमाटर, उसके बाद हमारी आती है मिर्च। तो इसके आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। तरह तरह की गेंद। ठीक है, गेंदों के अनेक रूप रंग होते हैं। आप जानते हैं कि गेंद जो होते हैं उनके बहुत अलग अलग रूप रंग होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये बहुत सारे गेम है जिसमें गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सब में किरमिची की गेंद थोड़ी चलती है, बहुत सारी तरह की गेंद चलती है ना। तो उसका आपको रूप रंग बताना है। अलग 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 खेल होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के जो इस्तेमाल होते हैं गेंद, उसको लिखना है। नीचे दी गई जगह में खेलो। ठीक है, नीचे दिए गई जगह में खेलों के अनुसार आपको भरना है। तो क्रिकेट में किरमिच होता है। उसके बाद आप लोग अगर टेबल टेनिस खेलोगे तो आपको प्लास्टिक की बॉल मिलेगी। अगर आप हॉकी खेलोगे तो आपको रबड़ की बॉल मिलेगी। अगर आप टेनिस खेलोगे तो आपको खड़ की बॉल मिलेगी। और अगर आप रबड़ की बॉल मिलेगी अगर आप टेनिस खेलोगे, और अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो आपको चमड़े की बॉल मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया गया इसमें, दिनेश चीख सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चीख पर्दा का काम करती है और पर चीख और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों का अंतर समूह में चर्चा करो। मतलब चीख जो होती है वो भी पर्दे का ही काम करती है। तो आपको लेकिन बताना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आंसर लिखोगे, चीख बांस की तिल्लियों से बना होता है। जो चीख होता है वो बांस की तिल्लियों से बनता है, जबकि जो पर्दा होता है वो कपड़े से बनता है। ठीक है, तना जमीन के ऊपर भाग होता है, वो शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, टहनी पेड़ की डाली होती हैं, तने से निकलती है। तना मोटा होता है, टहनी पतली होती है। ठीक है, ये इसका आंसर, ये मतलब आपको लोग को आंसर पता चल गया। चीख बांस के तिलियों से बनता है और जो हमारा पर्दा होता है वो कपड़े से बनता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट लिखा है,
चीक सरकांडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकांडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो। मतलब आपको बताना है कि सरकांडा जो चीज़ होता है, सरकांडे से और क्या क्या चीज़ बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे टोकरी, सूप, कलम और चटाई। ठीक है, ये चारों आप लोग इसका आंसर लिखोगे। अब एक क्लब बनाइए। क्लब बनाई को देखते हैं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल के लिए एक क्लब बनाना है। मान लीजिए आपको अपने स्कूल में के लिए एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी कराएगा। जो स्कूल में खेल कूद के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में कराएगा। तो आपको ये करना है। तो इसका क्वेश्चन है, यह क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। मतलब इसको चलाने के बारे में आपको कुछ नियम सोचना है। तो पहला आंसर इसका पहला आप लोग लिखो। आप लोग 6 लिखोगे। तो पहला आप लोग लिखिए, मतलब 5 लिखोगे, मतलब 6 ही आप लोग, मैं आपको 6 लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इसका आप पहला लिखोगे, खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही शामिल होंगे। मतलब जिन जिन बच्चों को खेलना अच्छा लगता है वही इस गेम में शामिल होंगे, इस क्लब में शामिल होंगे। नेक्स्ट, क्लब की बैठक में सभी को समय पर आना होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सबको क्लब की जब बैठक होगी, कुछ भी डिसीजन करना होगा तो सब लोग टाइम पर आएंगे। तीसरी, सभी बारी बारी से बोलेंगे। मतलब जो जितने भी लोग हैं सभी बारी बारी से अपने अपने नंबर आने पर बोलेंगे। कोई भी एक बार नहीं बोलेगा कि मैं ऐसे नहीं बोलेगा। उसके बाद चौथा हो गया, खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। मतलब ये नहीं है कि जो हेड बन गया वही सिर्फ फैसला करेगा। जो भी छोटे मोटे भी बच्चे होते हैं वो भी इसका मिलकर डिसीज़न लेंगे। और उसके बाद छठा हो गया, सबको नियमों का, पाँचवा हो गया, सबको नियमों का पालन करना होगा, चाहे वो हेड हो चाहे छोटा। जितने भी बच्चे हैं सबको नियमों का पालन करना होगा। 6 है, क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। मतलब क्लब का जो कैप्टन है उसकी बात सभी मानेंगे, उसकी बात को कोई भी अनदेखा नहीं करेगा। नेक्स्ट है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरीके से चलाने में नियमों की ज़रूरत हो या नहीं। आपके हिसाब से अगर आपको इस क्लब को अच्छे से चलाना है तो आपको नियमों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। आप क्यों ऐसा जवाब दे रहे हैं उसका कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरीके से चलाने में नियमों की ज़रूरत होगी। मतलब मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ वहाँ तक इस क्लब को चलाने में भाई नियमों की ज़रूरत तो होगी। ठीक है, यदि बिना किसी नियम के अगर हम लोग क्लब बना देंगे तो सभी अपनी अपनी चलाएंगे, कोई भी किसी की बात ही नहीं मानेगा। नीचे दिया गया है 1 2 3, चलिए इसको करते हैं। दिनेश ने 3 मंजिला इमारत की ओर देखा था। जब उसे कुछ नहीं दिखा था तो उसने 3 मंजिला इमारत की ओर देखा था। जिस इमारत के 3 मंजिल हो उसे 3 मंजिला, मैंने बताया था ना, जिस इमारत की 3 मंजिल हो उसे हम लोग 3 मंजिला इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? अब नीचे दिए गए हैं, बताइए आपको उन्हें क्या कहेंगे। पहला, जिस मकान के 2 मंजिल हो तो 2 मंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिया हो, दुपहिया। नेक्स्ट है, जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहियों उसे तिपहिया। नेक्स्ट है, सब्जी एक नाम अनेक। ठीक है, आपको ये अलग अलग यहाँ पे सब्जी के नाम दिए गए। आपको बताना है कौन सी सब्जी कहाँ पर यूज़ होती है। जो कांदा होता है वो महाराष्ट्र में यूज़ होता है। बटाटा गुजरात में। अमरूद तो आपने सुना होगा। तोरी भी आपने बहुत सुना होगा। शरीफा भी सुना होगा। काशी फल होता है वो यूपी में यूज़ होता है। बैंगन तो आप सब ने सुना होगा। नेनुआ भी सुना होगा, वो कि बिहार में यूज़ होता है। और जो होता है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में यूज़ होता है। और घिया होता है यूपी और बिहार दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, नीचे है, बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बताना है कि आपके घर या फिर कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा तरबूज, नेनुआ, बैगन, उसके बाद लिखूंगा अमरूद और बस अमरूद और तोरी। इसका आंसर मैं लिखूंगा ये सर। नेक्स्ट हमारा है, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। जो बाकी के नाम है उनका इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो ये तो भाई आप ही करना, तो यहाँ ये तो भाई आप ही करना, कुछ आपके लिए भी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से जो कर जाकर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्टडी माफिया, ताकि आप कोई भी वीडियो ना मिस करो। और अगर आपने इसका पठन नहीं देखा है तो पठन जाके देख लीजिए, इस चैप्टर को देख लीजिए। अगर आपने नहीं समझा है, अगर आपको समझना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आ रहा है फटाफट से उसको दबा के आप लोग मेरी उस वीडियो पर चले जाएंगे। नहीं देखा है तो जाके वॉच कर लो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।